नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के थर्ड हाउस में मंगल की स्थिति के बारे में। तीसरा घर जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3 नंबर की राशि आती है और 3 नंबर की राशि यानी कि मिथुन राशि, इस घर के स्वामी कौन है? बुधदेव। और इस घर के कारक मंगल कहे गए हैं क्योंकि कुंडली में तीसरा घर साहस, पराक्रम और हमारे छोटे भाई बहन का कारक है और इन चीजों के कारक मंगल हैं, इसलिए तीसरे घर के कारक मंगल कहे गए हैं। और मंगल यहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों तरह का प्रभाव देते हैं। डिपेंड करता है कि मंगल कुंडली के अंदर बद की स्थिति में तो नहीं है। जैसे कि हमने पिछली 2 वीडियो में कुंडली के लगन भाव तख्त स्थान पे मंगल के बारे में जब बात करी थी, तो मंगल किन चीजों के कारक हैं, साथ ही मंगल नेक और मंगल बद क्या है और मंगल बद किन कंडीशन में जनरली बनता है। मंगल बद पे हम लोग अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली कितनी कंडीशन है जब कुंडली के अंदर मंगल बद होता है, यानी कि बद मीन्स बुरा, क्योंकि मंगल बद की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब कही गई है। अब तीसरे घर में मंगल अगर बैठा है तो किस तरह का फल देगा और कैसे उसके शुभ प्रभाव लिए जा सकते हैं, आज इसकी बात करेंगे। अब कुंडली के अंदर कालपुरुष कुंडली की हम बात करते हैं, आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि कालपुरुष कुंडली क्या है। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर या किसी भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुंडली के अंदर जो 12 घर हैं उनके अलग अलग चीजों को बताते हैं। जैसे तीसरा घर वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या लाल किताब या कोई भी एस्ट्रोलॉजी, उसके अंदर साहस पराक्रम का है। अब साहस पराक्रम का से क्यों कहा गया है? क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वहां पे तीसरे घर में मिथुन राशि आती है और मंगल कारक है, इसलिए वहां पर साहस और पराक्रम का कहा गया है। एस्ट्रोलॉजी का देखिए कोई भी पैटर्न हो, उसमें केवल चीजों को देखने का तरीका अलग अलग है, पर रिजल्ट अगर सही तरीके से देखे जाए तो एक ही आते हैं। तो सारी एस्ट्रोलॉजी के जो मेथड है वो अपने आप में बड़े ज्यादा एक्साइटेड हैं, वंडरफुल हैं। आप किसी मेथड को सिलेक्ट करके चीजों तक पहुंच सकते हैं। जाना एक ही जगह है, रास्ते अलग अलग हैं। रेड बुक के अंदर हम लोगों को बेसिकली जानकारी सटीक और साथ ही फाइनली हमें चाहिए क्या कि चीजों को ठीक कैसे किया जाए। तो ठीक करने के लिए रेड बुक के अंदर जो रेमेडी बताई गई है वो इजी टू डू है, यानी कि उन्हें करना बहुत आसान है और साथ ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बाकी अदर में अगर हम जाते हैं तो मंत्रोच्चारण की जो विधि बताई गई है वो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, और अगर हम बाहर करवाते हैं तो उसका खर्चा इतना आ जाता है कि जो हम लोग कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास कोई व्यक्ति तब जाता है जब वो परेशान होता है, ज्यादा परेशान होता है, ऐसी स्थिति में जाता है। अब एक व्यक्ति पहले से बहुत परेशान है और ऐसे में उससे बहुत ज्यादा फीस कोई लेके साथ ही कोई रेमेडी बता दे 20-30 हजार 50 हजार रुपए की, तो ऐसे में ये चीजें आपका ठीक नहीं है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है भगवान ने इसलिए बनाई है, इसलिए दी है ताकि आप लोगों को का भला कर सकें और लोगों तक सही जानकारी पहुंचा के सकें, जिससे लोग अपनी चीजों को खुद एनालाइज कर प्रिकॉशन रेमेडी के द्वारा लाइफ को बैलेंस कर सकें। अब तीसरे घर के अंदर मंगल को क्या कहा गया है? लोगों के लिए फलों का जंगल, मगर अपने आप की माया वे आराम से सब्जा कदमा और बदमंगली कंडीशन में चिड़ियाघर का शेर। यहाँ पे तीसरे घर के अंदर मंगल जब है तो ऐसे व्यक्ति से दूसरे लोग बहुत ज्यादा लाभ उठाते हैं, पर ऐसे व्यक्ति अपने लिए कोई आराम या धन दौलत ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाता। अब तीसरे घर में मंगल जब है तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि उसके बहन भाई जरूर होंगे, चाहे वो उम्र में छोटे हों या बड़े, अकेला नहीं होगा। लोगों के लिए तो वो शख्स फलों का जंगल मगर अपने लिए पिंजरे में पकड़ा कैदी शेर होगा, जिसे अपनी शेरी का पता न हो, मगर जब वो बड़ा भाई हो उसके मुंह खून लग जाए तो सिर पर खून चढ़ने से न डरेगा। ऐसा व्यक्ति अगर स्वभाव से नरम रहता है, मंगल अच्छी कंडीशन में है, तीसरे घर में कायम है। अब कायम से मतलब यह है कि मंगल पे किसी तरह का दुश्मन ग्रह का प्रभाव न पड़ रहा हो, साथ ही कुंडली के अंदर किसी प्लैनेट के युतीय दृष्टि से मंगल बद की कंडीशन न पड़ रही हो। क्योंकि जब मंगल बद की कंडीशन आ जाएगी तो ऐसे में यहाँ बैठा मंगल अशुभ स्थिति में आ जाएगा, और जब अशुभ स्थिति में आ जाएगा तो पिंजरे के अंदर जो शेर कैद है उसके मुंह खून लग जाने के बाद वो किस कंडीशन में होता है, वही स्थिति यहाँ बैठे व्यक्ति की होगी
कि ऐसे व्यक्ति सीधे साधे स्वभाव का, आपका खाने पीने का शौकीन, पर ऐसे व्यक्ति अगर अपने बद की कंडीशन में आ जाए, बुरा करने की कंडीशन में आ जाए, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर मंगल जो है उसे ठीक रखना बहुत जरूरी है। इसके तीसरे घर में मंगल है। अगर मंगल नेक हो तो आर्यों को तालने वाला, शिव जी की तरह भोला भंडारी। ऐसे व्यक्ति शिव जी की तरह भोला भंडारी सीधे स्वभाव का कहा गया है। अगर मंगल अच्छी कंडीशन में है, सबका भला करने वाला, और सभी लोग उससे आपको कहीं ना कहीं लाभ पाते हैं, तो ऐसा यहाँ पे मंगल बहुत शुभ फल देता है। नरम तबीयत तो दिन ब दिन तरक्की और उम्र लंबी, अमूमन 90 साल। अगर ऐसा व्यक्ति नरम स्वभाव का है, स्वभाव से सॉफ्ट कॉर्नर है, बातचीत में अच्छा है, तो यहाँ पे आप कुंडली में थर्ड हाउस के मंगल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मंगल की कंडीशन क्या है। अगर व्यक्ति गुस्से वाला है और लड़ाई झगड़े करने वाला है, तो डेफिनेटली थर्ड हाउस में बैठा मंगल अशुभ हालत में है। तो यहाँ पे आप जनरली इन लक्षणों से भी थर्ड हाउस के मंगल को एनालाइज कर सकते हैं। अगर मंगल नेक है तो दिन ब दिन तरक्की करने वाला, और उम्र भी उसकी लंबी कही गई है। कहा गया है कि 90 साल के आसपास उसकी उम्र होगी। बुरे लोगों के टुकड़े टुकड़े करने वाला, मगर दुनियावी दोस्त व मददगार होगा। ऐसा व्यक्ति मंगल क्या है? साहस पराक्रम का कारक, और तीसरा घर साहस पराक्रम के भाव में बैठकर ऐसा व्यक्ति मजबूत शरीर वाला और किसी से डरने वाला नहीं होता है। बेशक स्वभाव से नरम क्यों ना हो, पर कोई अगर उससे बिना बात पे किसी प्रकार का विवाद रखता है, तो ऐसे में वो सामने वाले को तहस नहस कर सकता है। तो इसके थर्ड हाउस में मंगल है। ऐसे व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई झगड़ा फसाद जनरली किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। मगर दुनियावी दोस्त, जैसा कि भी बताया, दुनियावी दोस्त दूसरों का भला करने वाला, अगर मंगल अच्छी कंडीशन में है, नरम स्वभाव का है, तो ऐसे व्यक्ति का सोशल नेटवर्क अच्छा खासा होगा। समाज में लोग उसका मान सम्मान करेंगे और सबकी वो मदद करने वाला होगा, और लोग भी उसकी मदद करेंगे। ससुराल अमीर हो, ऐसे व्यक्ति के ससुराल के लिए कहा गया है कि उसकी ससुराल अमीर जरूर होगी, या उसके ताल्लुक से अमीर होती चली जाएगी। ताल्लुक से मतलब जिस दिन उसकी शादी होगी, तो जिस घर में उसकी शादी होगी, तो उसके पैर बहुत अच्छे माने जाएंगे अगर मंगल शुभ हालत में है। ऐसे में जिस दिन से उसकी शादी होगी, ऐसे में उसके ससुराल जो है उनके दिन फिरने शुरू हो जाएंगे, यानी कि तरक्की ससुराल में देखने को मिलेगी, और ससुराल से वह धन दौलत का हिस्सा लेगा। अब हिस्सा लेगा से मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती लेगा या ससुराल की हालत खराब हो जाएगी, ये सब कुछ बिगड़ जाएगा तब उसे हिस्सा मिलेगा। यहाँ पे ससुराल या तो उसकी अमीर होगी या उसकी शादी के बाद अमीर होती चली जाएगी, और ऐसे में वो लोग इतना अमीर हो जाएंगे, इतनी धन दौलत होगी कि वो खुद ही उसे अपने दौलत का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर देंगे। नेक्स्ट है बृहस्पति सूर्य चंद्र 9, 7, 11। 7वें घर में, 9वें घर में और 11वें घर में, इनमें अगर इनके मित्र ग्रह, मंगल के मित्र बृहस्पति सूर्य चंद्र अगर हैं, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि राहु का टेवे वाले पर कोई बुरा असर नहीं होगा। अब राहु कुंडली के अंदर कैसी भी खराब अवस्था में हो, राहु का कोई बैड इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और सुख या गृहस्थी का सुख बहुत अच्छी हालत का होगा, यानी कि बहुत शुभ स्थिति है। क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है, वो जनरली कुंडली के अंदर बहुत कम शुभ देखने को मिलता है, जनरली वो अशुभ प्रभाव ही देता है। तो राहु को समझना बहुत जरूरी है। जब राहु का टॉपिक आएगा तो इसके बारे में विस्तार से बात की जाएगी। फिलहाल अगर 7वें, 9वें, 11वें घर में मंगल 3 के समय उसके मित्र ग्रह बैठे हैं, तो राहु कुंडली में बैड इंपैक्ट नहीं देगा। बृहस्पति 9, अब बृहस्पति अगर 9th हाउस में है, तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि कहाँ जाती है? 11वें घर में और 9th हाउस में, क्योंकि तीसरे घर के अंदर बैठा ग्रह 2 जगह दृष्टि डालता है। ये आपको पहले दृष्टि का जो टॉपिक बनाया था, एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट, इस पे अलग से सेपरेट वीडियो थी। ये कुछ चीजें बार बार इसलिए रिपीट की जाती हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो इन चीजों को समझ सकें। तो तीसरे घर में बैठे प्लैनेट की 2 जगह दृष्टि जाती है, आपका 11वें घर में और 9th हाउस में। अब यहाँ पे अगर इसके मित्र ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा शुभ स्थिति आ जाएगी। अब बृहस्पति 9th हाउस में वैसे बहुत ज्यादा कुछ शुभ फल देते हैं, क्योंकि बृहस्पति 9th हाउस किस्मत के घर के मालिक हैं। अब किस्मत का मालिक जब खुद बैठा होगा किस्मत के घर में, तो बृहस्पति शुभ हालत में, ऊपर से बृहस्पति के मित्र ग्रह मंगल की जब दृष्टि आ जाएगी, तो बृहस्पति और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो जाएंगे।
क्योंकि जब कोई प्लैनेट कुंडली के अंदर आपका शुभ हालत में है और ऐसे में अगर उनके मित्र ग्रह उन पर दृष्टि डाल दें तो उनका शुभ प्रभाव बढ़ जाता है, और अगर शत्रु ग्रह डाल दें तो ऐसे में शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है या बिल्कुल खराब हो जाता है। तब क्या कहा है, ससुराल अमीर होगी और दौलत देवे, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति के ससुराल बहुत ज्यादा अमीर देखने को मिलेगा और उनसे उसे धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शनि 9th हाउस, अब शनि 9th हाउस में जब होंगे तो शनि जो है बेसिकली है तो मंगल के शत्रु, पर तीसरे घर से दृष्टि शनि पे जब आएगी तो आपको हमने लास्ट वीडियो में सेकंड हाउस मंगल धन भाव में बताया था और मंगल फर्स्ट हाउस लगन भाव में, तब दोनों ही वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि मंगल जब शनि पे दृष्टि डालेंगे तो ये रूल है, ऐसे में मंगल का खुद का फल तो ठीक नहीं रहेगा पर शनि का फल वो 3 गुना उम्दा जरूर कर देंगे, यानी कि यहाँ पे शनि जो है 3 गुना अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। अब शनि 9th हाउस के अंदर शुभ फल देता है क्योंकि बृहस्पति के घर में शनि शुभ कहा गया है। अब 9th हाउस में बृहस्पति के घर में जब शनि है तो शनि जिन चीजों का कारक है उन संबंधों में शुभ फल देखने को प्राप्त होंगे। मौत बीमारी से बचाव, देखिए शनि क्या है, शनि है दुख। अब दुखों कारक जब कुंडली के अंदर शनि खराब हालत में होता है तो ऐसे में व्यक्ति पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, किसी न किसी के प्रकार के दुख जो हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में बने रहते हैं किन्हीं भी कारणों से। पर शनि जब अच्छी कंडीशन में होता है तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होती है और दुख क्या है उसे पता ही नहीं होते। वर्ष फल में अगर कोई खराब कंडीशन आ जाए तो बात एक अलग है, पर जनरली उसका जीवन जो है बहुत अच्छी हालत का कहा गया है। अब 9th हाउस में शनि जो है मंगल की दृष्टि से बहुत ज्यादा शुभ हालत में आ जाएंगे, पहले ही शुभ स्थिति में थे अब और शुभ हो गए। तो क्या कहा गया, मौत बीमारी से बचाओ, उम्दा सहित मकान, शनि मकान के कारक हैं, बने बनाए मकान जो है वो शनि के हैं और जो प्लॉट होते हैं वो मंगल के हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है कि शनि कुंडली में अच्छा है तो प्लॉट का काम नहीं करना है, बने बनाए मकान खरीदना बेचने का काम बहुत शुभ फल देता है। और अगर मंगल के अकॉर्डिंग काम करते हैं मंगल स्थिति में तो आप प्रॉपर्टी कैसी, मकान की नहीं, आप प्लॉटिंग का अगर काम करते हैं तो बड़ा शुभ फल देगा। मकान दौलत सब में हर तरफ सुखिया और शनि उत्तम, बहुत अच्छी कंडीशन है। तो ये कुछ कंडीशन थी मंगल शुभ के बारे में, नेक के बारे में। अब बात करते हैं मंगल बद या मंगल खराब की स्थिति। मंदी हालत में पहला पॉइंट है जब मंगल बद हो या बर्बाद हो या नष्ट हो। अब मंगल बर्बाद या नष्ट कब होगा, जब मंगल पे किसी तरह का अशुभ प्रभाव आएगा, यानी कि मंगल के साथ या मंगल के घरों में फर्स्ट हाउस और 8th हाउस में जब अशुभ प्लैनेट आएंगे जिनसे मंगल शत्रुता रखते हैं तो ऐसे कंडीशन में मंगल जो है वो खराब स्थिति में आ जाएगा। दूसरा, मंगल जब कुंडली के अंदर बद की कंडीशन होगी, जैसे कि आपको बताया था कि सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हों या दृष्टि युति से संबंध हो तो ऐसे मंगल का फल खराब हो जाएगा। मंगल जब कुंडली के अंदर बद की कंडीशन में होगा तो राहु का असर भी नीच का हो जाएगा कुंडली में चाहे कहीं भी हो। तो ऐसे में राहु भी खराब मंगल भी खराब, तो आप रिजल्ट समझेंगे कितने खराब होंगे, क्योंकि राहु और मंगल दोनों खराब हो जाएंगे। तो मंगल झगड़ा फसाद का कारक है, राहु भी झगड़ा फसाद का कारक है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के झगड़ा फसाद जिंदगी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब क्या कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति चालबाज धोखेबाज होगा, खाना पीना ही मकसद, फोकी ठन अय्याश और तंग गरीब शाह होगा। तंग शाह मतलब गरीब। ऐसा व्यक्ति पीने खाने वाला हो सकता है, खाने पीने का शौकीन, और साथ ही आपका लड़ाई झगड़े करने वाला और गरीब होगा। उम्र 90 साल, क्योंकि अभी आपको बताया था कि तीसरे घर में मंगल जब होगा तो ऐसे व्यक्ति की अमूमन उम्र 90 साल कही गई है, पर 90 साल की उम्र तक वो दुखिया ही होगा, हर प्रकार से उसे समस्या को सामना करना पड़ेगा। अगर सख्त तबीयत मीन्स अगर स्वभाव से सख्त हो, क्योंकि जब कुंडली के अंदर मंगल खराब होता है तो कुछ लोग आपने देखे होंगे कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव और कड़क नेचर के होते हैं, बात बात पे जरा सी बात होगी वो लड़ने को तैयार रहते हैं, तो उसे सख्त तबीयत यानी कि सख्त तबीयत वाला अगर होगा, गर्म स्वभाव का होगा, अकड़ खां होगा, अकड़ने वाला होगा, तो ऐसे में मौत जहमत बीमारी तंग और कर्जे के बोझ तले रोता होगा।
ऐसे व्यक्ति पे मंगल का अशुभ असर और ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर वो अपने नेचर को ठीक नहीं रखता है, दूसरे से लड़ता झगड़ता है, तो ऐसे में उसे बीमारी और चोट वगैरह की घटनाएं, साथ ही कर्जा कर्जे के ऐसे व्यक्ति के पास होगा, कर्जे के बोझ तले कहा है रोता होगा। सिर छोटा और पेट मोटा तो खून भी खराब होगा, औलाद नरीना हालत भी खराब ही होगी। अगर मंगल या अशुभ हालात पे हैं तो ऐसे व्यक्ति खाने पीने का शौकीन होगा, पेट उसका मोटा होगा, सर छोटा होगा और ब्लड रिलेटेड, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक है, खून का कारक है, तो खून संबंधी बीमारियां देखने को मिलेंगी और औलाद के संबंध में भी परेशानियां ही आएगी। ऐसे व्यक्ति को औलाद जो है वो एक आधे मिसकैरेज भी हो सकती है, साथ ही औलाद के संबंध में मंदे असर कहे गए हैं, यानी कि औलाद हो भी जाएगी तब भी वो औलाद को लेकर कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। अब अगर बृहस्पति 11वें घर में है तब क्या कहा गया है, रिश्तेदारों की मौत से दुखिया पर अपने लिए उम्दा ही होगा। अब यहां से मंगल की दृष्टि जाएगी 11वें घर पे, 11वें घर में दृष्टि जाएगी तो बृहस्पति को सपोर्ट मिलेगी, तो अपने लिए तो अच्छी कंडीशन है पर रिश्तेदारों के लिए खराब है, यानी कि परिवार में रिश्तेदारी में जो है ऐसे में मौत ज्यादा देखने को मिल सकती है, पर उसके खुद के लिए जो है काफी अच्छी कंडीशन है, धन वगैरह की इत्यादि कंडीशन सब अच्छी रहेगी। बृहस्पति सूर्य चंद्र कोई भी एक 7 9 11 और मंगल बद हो, यानी कि उसके मित्र जो प्लैनेट हैं वो 7 9 11 में कहीं भी हो पर मंगल बद हो। अब मंगल बद के ऊपर जब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किन किन कारणों से मंगल बद होता है, जैसे बुध केतु की युति है तो मंगल बद होगा, सूर्य शनि के तो मंगल बद होगा, इस तरह जितनी भी कंडीशन है वो एक साथ बता देंगे, जिससे आप एट ए ग्लांस समझ जाए कि कुंडली के अंदर मंगल दिखने में तो ठीक है, आप देख रहे हैं कि आपकी कुंडली मंगल जो है वो उच्च का है, 10वें नंबर की राशि में है, मकर राशि में है, बहुत बड़े फल देगा, रिजल्ट कुछ नहीं है। ऐसी बहुत सारी मैंने हॉरोस्कोप देखी है कि जिसके अंदर मंगल अपनी राशि का बैठा है, बहुत श्रेष्ठ कहा गया है पर रिजल्ट कुछ नहीं है। तो ऐसे में कुंडली के अंदर जो मंगल बद की कंडीशन है और जो रूल है जब वो अप्लाई करेंगे तब आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे कि मंगल बद है या नेक है। तो यहाँ पर अगर बृहस्पति सूर्य चंद्र 7 9 11 में हो और कुंडली के अंदर मंगल बद की कंडीशन बन रही हो, वो अगले वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आ बैल मुझे मार, ऐसे व्यक्ति बिना बात पे दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने वाला, जिसे बोलते हैं कि आ बैल मुझे मार, दो जनों का झगड़ा हो रहा होगा, वहां पीछे पहुंच जाएगा और अपनी शेखी दिखाने लगेगा, पता लगा कि उनका झगड़ा इसने अपने सर ले लिया, तो दूसरे की मुसीबत अपने सर लेने वाला उसकी मंदी हालत के कारण होंगे। मगर ससुराल के लिए बुरा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मंगल 3 के समय बताया है कि ससुराल के लिए ऐसे व्यक्ति बड़ा शुभ असर होगा। जिस दिन से उसकी शादी होगी ससुराल की हालत ठीक होती चली जाएगी। वैसे तो अमीर होगी, अगर अमीर नहीं भी होगी तो हालात अच्छे होते चले जाएंगे। तो ये मंगल ससुराल के लिए बड़ी शुभ कही गई है। पर ये स्थिति अप्लाई होने पर बृहस्पति सूर्य चंद्र 7 9 11 और मंगल बद हो, ऐसी कंडीशन में ससुराल के लिए कोई बैड इफेक्ट नहीं है, खुद के लिए बैड इफेक्ट आएगा अगर वो बिना बात के दूसरों के झगड़े में कूदता है। बुध या शनि 9 11 3 मंगल जहां बैठा है या मंगल की दृष्टि जाती है यहाँ पे 11वें और 9वें घर में, वहां पे बुध हो या शनि हो 9 11 3 या बुध प्लस शनि 7वें और तीसरे घर में या 7वें घर में बुध और शनि की घट्टे हो, या 9 11 3 में बुध या शनि में से कोई एक हो। ऐसे में हर तरफ मंदा असर, मगर कुंडली वाले के खानदान को मदद मिलती रहे, यह वह देता रहे। अब यहां पर दरअसल बुध जब यह 9th हाउस में आ जाएगा तो हमने दृष्टि का जब टॉपिक कराया था तो बताया था कि जनरली पहले के घर कौन से हैं, हर नंबर 1 से लेकर 2 3 4 5 6, यानी कि फर्स्ट हाउस से लेकर 6th हाउस तक के जो घर हैं वो पहले के घर कहलाते हैं। फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग के 6 हाउस जो हो गए, और 7 से लेकर 12 तक के जो घर हैं ये बाद के घर कहलाते हैं। पहले के घरों में बैठे घर बाद के घरों में बैठे घरों पे दृष्टि डालते हैं। वो दृष्टि का टॉपिक में एग्जैक्टली आप समझ जाएंगे जाके। पर 9th हाउस में बैठा बुध, केवल बुध की बात हो रही है, वो वक्री दृष्टि से मुड़कर
थर्ड हाउस को देखता है। वैसे तो और कोई प्लेनेट होगा तो उसकी दृष्टि यहाँ नहीं जाएगी, पर बुध अकेला यहाँ बैठकर दृष्टि डालेगा थर्ड हाउस पे। अब बुध मंगल का शत्रु, तो यहाँ पे मंगल के फल को खराब कर देगा, तो यहाँ पर कंडीशन खराब हो जाएगी। और अगर बुध यहाँ बैठा है तो मंगल बुध के फल को खराब करेगा, तो यहाँ पर कंडीशन जो है बुध या मंगल में से किसी एक का फल कहीं ना कहीं खराब होगा। तो क्या कहा है, हर तरफ मंदा असर, मगर कुंडली वाले के खानदान को मदद मिलती रहे। मंगल अपने खानदान को सपोर्ट करता रहेगा, ऐसे व्यक्ति अपने खानदान को सपोर्ट करता रहेगा, पर खुद के लिए इसके बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब जब शनि 11, क्या है लिखा है, जब शनि 11, तो कुदरत की तरफ से मौत वगैरह हरगिज न होगी। ऐसे व्यक्ति के खानदान में या खुद के लिए कभी कुदरती आपदा वगैरह भी आ जाए तो मौत वगैरह हरगिज देखने को नहीं मिलेगी अगर शनि 11 में है, क्योंकि मंगल की दृष्टि जब 11वें घर में शनि पे जाएगी तो अभी आपको बताया था कि शनि का फल अच्छा ही होगा, शनि पे कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा। तो शनि जो है वो गुड इफेक्ट ही देगा, बल्कि जितना वो दे रहा है उसका 3 गुना अच्छा कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने बात करी मंगल की अशुभ हालात के बारे में। अब कुंडली के अंदर मंगल किसी भी तरह से अशुभ हो रहा हो, अब अशुभ होने की कंडीशन आपको बता दी है, बहुत इजी एनालाइज करना। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से गुस्से वाला होगा, दूसरे लड़ना झगड़ना उसकी आदत होगी, साथ ही उसका पेट मोटा होगा, खाने पीने का शौकीन होगा। तो ये सब जो खराब आते हैं ये देखने को मिलेगी। और साथ ही उसके छोटे भाई बहन अगर हैं या बड़े हैं तो उनसे संबंध भी अच्छे नहीं होंगे और उनके हालात भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि जब मंगल खराब कंडीशन में आ जाएगा तो तीसरा घर जो हमारे छोटे भाई बहन की स्थिति को दर्शाता है, तो छोटे भाई बहन यानी कि उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो ऐसे में आप मंगल को एनालाइज कर सकते हैं, थर्ड हाउस में बैठे मंगल को, कि वो खराब कंडीशन में है। अब खराब कंडीशन में है तो इसके लिए यहाँ पर एक रेमेडी बहुत अच्छी बताई गई है, जिससे इस खराब मंगल के बैड इफेक्ट को दूर करके और मंगल को नेक किया सकता है। वो क्या है, हाथी दांत, हाथी दांत की बनी हुई कोई चीज अपने पास रखना। ऐसे में यहां मंगल के जो जहर है इसे दूर करेगा, क्योंकि अगर मंगल बद की कंडीशन बनती है कुंडली में कहीं भी, तो मंगल जो है वो इतना ज्यादा खराब कर देता है आदमी को कि उससे परिवार के बाहर के आदमी परेशान रहते हैं। तो ऐसे में मंगल को ठीक रखना, क्योंकि अपने परिवार अपने भाई से लड़ना झगड़ना कोई ठीक नहीं है। उन चीजों को हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू समझ के ठीक करना ही समझदारी है। तो यहाँ पर हाथी दांत की कोई भी चीज ऐसे व्यक्ति के पास रहनी या रखता है तो मंगल के असर को ठीक किया सकता है। तो यहाँ हमने आज बात करी मंगल थर्ड हाउस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मंगल बद के बारे में, मंगल फोर्थ हाउस, उससे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मंगल बद एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से कुंडली के अंदर किन किन दृष्टि युति से या कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जिसके कारण मंगल बद की कंडीशन बनती है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।